संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन पर छिड़ी लड़ाई आज नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। मोदी और योगी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला है और मुगलों की एंट्री भी हुई है। आज बीजेपी की तरफ से मोर्चा खोला खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। 3 देशों की यात्रा से लौटे पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से ही हमला बोल दिया, अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे का उदाहरण दिया और देश के विपक्षी दलों पर हमला बोला। मोदी के बाद योगी सामने आए, नैतिकता और परंपरा की दुहाई दी, विपक्ष को गैर जिम्मेदार कह डाला। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की। मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में उनके सम्मान में जो सरकारी कार्यक्रम किए गए थे उसमें पूरा विपक्ष भी शामिल हुआ था। प्रधानमंत्री के साथ पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा सभी विपक्षी दल सरकारी कार्यक्रम में बेहद उत्साह के साथ शामिल हुए थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़ा था। मोदी ने यह बयान उन 21 विपक्षी दलों को आईना दिखाने के लिए दिया जो 28 मई को संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन को बॉयकॉट कर रहा है। लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो, चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। मोदी ने दिल्ली में हमला बोला तो योगी ने लखनऊ से अटैक किया। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष नई संसद पर राजनीति कर रहा है, उनका रवैया गैर जिम्मेदाराना है, विपक्ष लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। विपक्ष अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के माध्यम से धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि यह देश और इस देश की जनता जनार्दन इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। हम तो अपील करेंगे कि सभी लोगों को इस अवसर पर साक्षी बनना चाहिए इस ऐतिहासिक क्षण का, और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के आह्वान के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार के किसी उद्घाटन के साक्षी बन रहे हों। इससे पहले पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया जा चुका है। पार्लियामेंट लाइब्रेरी का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा रखी गई थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री से उद्घाटन का विरोध विपक्ष का एक सियासी ड्रामा है और इस ड्रामे की पोल खुलती है समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के 2 बयानों से। उद्घाटन समारोह के बॉयकॉट पर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और सांसद रामगोपाल यादव ने कैसे यू टर्न लिया वो आपको बताते हैं। अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने 22 मई को कहा था कि संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यपालिका प्रधानमंत्री का होता है और इसी सवाल पर उठाना इससे ठीक नहीं है, बॉयकॉट करना ठीक नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ। लेकिन आज रामगोपाल यादव ने यू टर्न ले लिया, पीएम उद्घाटन पर सवाल उठा दिया। आपको रामगोपाल यादव के दोनों बयान सुनाते हैं। और प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने की बात को लेकर जो राजनीति हुई है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में
ये लिखा हुआ है कि संसद का अर्थ है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और लेजिस्लेचर का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, और जो लेजिस्लेचर का प्रधान है वो जो शासन का अध्यक्ष होता है उससे ऊपर होता है, मतलब प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। तो जो राष्ट्रपति का पद, जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है, अगर उद्घाटन नहीं होगा या उद्घाटन में वो आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा तो ये सरासर गलत है और एक गलत परंपरा की शुरुआत है। समाजवादी पार्टी ने तो यू टर्न ले लिया, खुद कांग्रेस में भी अलग अलग राय सामने आ रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्ण ने अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल उठाया है। The way the government is going to inaugurate the parliament building will entail demeaning, degrading, denying the authority of the supreme chair of our country. I think that till there is an adequate time of this government to review the decision of this government. देखिए, भारत की संसद भाजपा की संपत्ति नहीं है। भारत की संसद को भाजपा का समझना ठीक नहीं होगा। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? हमें मोदी का विरोध करने का हक है। हम मोदी का विरोध करेंगे, करते हैं। विपक्ष को मोदी का विरोध करना चाहिए, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। विपक्ष के ड्रामे की पोल विपक्षी दल भी खोलने में लगे हुए हैं। 21 दल राष्ट्रपति का नाम लेकर विरोध कर रहे हैं। जवाब में अकाली दल इसे चुनावी ड्रामा बता रहा है। नया उद्घाटन अगर होने जा रहा है तो हमारा विरोध होने का कारण नहीं। आपने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति संसद की प्रमुख है, लोकतंत्र की प्रमुख है, संविधान की प्रमुख है। पूरे विश्व में आप लोकतंत्र का डंका पीटने की जरूरत नहीं। हमारे देश में लोकतंत्र मर चुका है और उसके लिए जिम्मेदार आज की सरकार है, आज की सरकार है। द्रौपदी जी मुर्मू जो आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर आपने जब बिठाया था तो जितना दूर दूर से आपने ढोल पीटे थे, लेकिन अब जब नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है तो राष्ट्रपति का इनविटेशन कार्ड पर नाम तक नहीं है। नहीं, पहले तो पार्लियामेंट अब नजदीक आ गई हैं तो वो अपनी अपनी पोजीशंस लेने की पार्टियां कोशिश कर रही हैं। जब आप गवर्नर को गालियां देते हैं, उनके अगेंस्ट ट्वीट करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कौन होते हैं पूछने वाले, तो गवर्नर साहब भी राष्ट्रपति के नुमाइंदे हैं। इसलिए ये ठीक है, इलेक्शन का साल है, वो अपने अपने आप इशू पार्टियां बना रही हैं, लेकिन ये देश का एक बड़ा काम हुआ है। देश को अपनी पार्लियामेंट जो है पहली बार अपनी आप बनाई है, तो उसमें खुशी से सबको शामिल होना चाहिए। इसमें तो कोई इशू बनाने की बात नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।